हमें मौलाना मौदूदी के लिटरेचर में नज़र नहीं आता, बल्कि मौलाना मौदूदी मुजस्सम एक ऐसी शख्सियत में ढल गए कि जो इस्लाम से पूरी तरह से हम-आहंग है, जिसने अपनी विल को, जिसने अपने इरादे को, अपने शऊर को अहकाम इलाही के ताबे कर दिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले कर दिया है, उसके ताबे कर दिया है। चुनांचे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात लिखी, जो बात उन्होंने कही, उसके अंदर ज़बरदस्त तासीर पैदा हुई। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बिलाशुबा बर-ए-सग़ीर के मंजरनामे से कलाम किया। उन्होंने उर्दू ज़बान में अपनी तहरीरें तख्लीक़ की और लिखी, लेकिन मौलाना मौदूदी की तहरीरें सिर्फ बर-ए-सग़ीर के मंजरनामे तक, बर-ए-सग़ीर के जोग्राफिया तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने एक आलमगीर असर पैदा किया और दुनिया की 75 ज़बानों में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर तर्जुमा हुआ। यानी ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि जिसकी हमारी 100 साल की, 150 साल की, 200 साल की, बल्कि आप मुझे इजाज़त दें तो 500-600 साल की तारीख़ में भी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी मुफक्किर का लिटरेचर तर्जुमा हुआ है तो शायद गज़ाली हैं, और गज़ाली भी इतना तो ट्रांसलेट नहीं हुए, गज़ाली भी दुनिया की 5-6-7 बड़ी ही ज़बानों में ट्रांसलेट हुए, लेकिन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर दुनिया की 75 ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुका है और करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है। और दुनिया का कोई गोशा, दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसके अंदर मौलाना मौदूदी की बात मौजूद ना हो और लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा न किया हो। मतलब ये बात इसलिए भी गैर मामूली है कि हम देखते हैं कि अमूमन इस तरह का जब कारनामा कोई होता है तो उसकी पुश्त पर या तो रियासत की क़ुव्वत मौजूद होती है या उसकी पुश्त पर यानी कमर्शियल कोई इंटरेस्ट होता है। लेकिन मौलाना मौदूदी की जो तहरीरें तर्जुमा हुई हैं उसकी पुश्त पर न कहीं रियासत की क़ुव्वत मौजूद है, न कोई कमर्शियल इंटरेस्ट मौजूद है। आपको मालूम है कि जब दुनिया के किसी अदीब को नोबल प्राइज़ मिलता है, जो कि अदब की दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, तो उस नोबल लॉरेट की तहरीरें दुनिया की 30 से 35 ज़बानों में तर्जुमा होती हैं, इससे ज़्यादा तर्जुमा नहीं होती। और ये भी इस बुनियाद पर होता है कि वो अदीब पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है और उसकी तहरीरों की तलब और उसकी तहरीरों की एक मांग पैदा हो जाती है। चुनांचे पब्लिशर्स की एक बड़ी तादाद कमर्शियल इंटरेस्ट की बुनियाद पर, तिजारती मफाद की बुनियाद पर उसकी तहरीरें तर्जुमा करती हैं, और ये तर्जुमा भी 2-4-10 साल चलता है और उसके बाद फिर कोई एक नया आदमी आ जाता है जो उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने मौलाना मौदूदी की तहरीरों को इतनी ज़बरदस्त तासीर से नवाजा कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें बग़ैर किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी रियासती सरपरस्ती के दुनिया की 75 ज़बानों में तर्जुमा हुई। और न सिर्फ ये कि तर्जुमा हुई, बल्कि उनको कई नस्लों ने तवातुर के साथ पढ़ा। यानी मौलाना मौदूदी के ज़माने से अब तक 8-10 नस्लें उम्मत मुस्लिमा की और दुनिया की अमूमी आबादी की ऐसी हैं कि जिन तक मौलाना मौदूदी का लिटरेचर पहुँचा है, जिन तक मौलाना मौदूदी की बात पहुँची है, मौलाना मौदूदी की दलील पहुँची है। और ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी बात है कि जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बग़ैर और उसकी रहमत और बरकत के बग़ैर पैदा ही नहीं हो सकती किसी इंसान के अंदर, इसलिए कि ये वो चीज़ है कि जो ज़ोर बाजू से पैदा नहीं की जा सकती, किसी प्रोपेगेंडे की क़ुव्वत से पैदा नहीं की जा सकती। ये वो सादत है कि जो अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसी को अता करता है। और बिलाशुबा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हमारी हालिया तारीख़ की वो वाहिद शख्सियत है कि जिनकी तहरीरें इतने बड़े पैमाने पर तर्जुमा हुई हैं। तो ये मौलाना मौदूदी को पढ़ने वाले हर इंसान के लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि वो मौलाना मौदूदी की अज़मत में बराह रास्त अपने आप को शरीक होता हुआ महसूस करता है। बड़े इंसानों का एक कमाल ये होता है कि वो इंसान को, जो इंसान उनके साथ खड़ा होता है, उसके अंदर भी एक अज़मत का एहसास पैदा कर देते हैं। वो उनके छोटेपन को दूर कर देते हैं और उनको अपनी तरह बनने की तरगीब देते हैं, और उनको महसूस होता है कि जैसे वो भी एक छोटेपन के दायरे से निकलकर एक बड़े दायरे के अंदर चले गए हैं। तो मौलाना मौदूदी की तहरीरों का कमाल ये है कि जो शख्स मौलाना मौदूदी को पढ़ता है वो किसी न किसी दर्जे के अंदर मौलाना मौदूदी के विज़न में, उनकी आरज़ू में, उनकी तमन्ना में शरीक हो जाता है, उनकी ज़हनी साख्त के करीब हो जाता है, उनकी दलील के करीब हो जाता है, उनके इल्म के करीब हो जाता है। और ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी क़ल्ब माहियत पैदा करने वाला अमल है कि जो उस इंसान की ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देने वाला होता है।
मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का और उनके लिटरेचर का एक कमाल ये है कि मौलाना मौदूदी का जो लिटरेचर है वो इतना मुरत्तब है और इतना मुनज़्ज़म है कि उसको पढ़ते हुए हमें यह ख्याल आता है कि मौलाना मौदूदी ने जो बात लिख दी है वो इतने परफेक्शन के साथ, इतने कमाल के साथ लिख दी है कि उसमें न एक लफ्ज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, न एक लफ्ज़ कम करने की ज़रूरत है। चनाचे जो शख्स मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता है उसका जहन भी मौलाना मौदूदी के जहन की तरह से मुरत्तब और मुनज़्ज़म होने लगता है, और उसकी जो ज़बान और बयान की इस्तेदाद है, जो कि मौलाना मौदूदी के अदबी कमालात में से एक बड़ा कमाल है कि मौलाना ने एक ऐसी ज़बान लिखी है कि जिसके अंदर अदब आलिया की शान पाई जाती है, जिसके अंदर अदब आलिया का ज़ौक़ पाया जाता है, जिसके अंदर अदब आलिया का उसलूब पाया जाता है। तो जो शख्स मौलाना मौदूदी को पढ़ता है उसके अंदर उसका जहन भी उतना ही मुरत्तब और मुनज़्ज़म होता चला जाता है, और उसको भी ज़बान और बयान की वैसी ही इस्तेदाद फ़राहम होने लगती है जैसा कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को फ़राहम थी। तो ये वो खूबियाँ हैं कि जो मौलाना मौदूदी को बहुत सरसरी तौर पर भी पढ़कर हमें मालूम हो जाती हैं और हमें पता चल जाती हैं, और हम इस बात से आगाह हो जाते हैं कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना एक आम फ़र्द की हैसियत से भी, बिलखुसूस एक मुसलमान की हैसियत से जब हम मौलाना मौदूदी को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि मौलाना मौदूदी का लिटरेचर एक ऐसी नेमत गैर मुतरक़्क़बा है कि जिसकी सआदत में शरीक होना बजाय ख़ुद एक सआदत की बात है। और मुझे सलीम अहमद मरहूम का शेर याद आ रहा है। सलीम अहमद मरहूम ने कहा है कि एक पतंगे ने ये अपने रक़्स आखिर में कहा, रोशनी के साथ रहिए रोशनी बन जाइए। तो जो शख्स रोशनी के साथ रहता है वो ख़ुद रोशनी बन जाता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें एक रोशनी है, और ये रोशनी जिन लोगों के क़ुलूब और अज़हान में मुंतक़िल हो जाती है, रफ्ता रफ्ता वो ख़ुद भी एक रोशनी का हाला बन जाते हैं, एक रोशनी का हाला तख्लीक़ करते हैं, और उनके असरात न सिर्फ ये कि उनके असरात उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ पर उसी तरह से असरअंदाज होने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं जिस तरह के मौलाना मौदूदी के अंदर ये सलाहियत मौजूद थी। फ़र्क ये है कि कोई शख्स मौलाना को पढ़ते हुए 2% मौलाना मौदूदी बनता है, कोई शख्स मौलाना को पढ़ते हुए 10% मौलाना मौदूदी बनता है। ये हर शख्स की अपनी आरज़ू और अपने ज़र्फ़ की बात है। जिसका ज़र्फ़ जितना बड़ा है, जिसकी आरज़ू जितनी बड़ी है, मौलाना मौदूदी की शख्सियत और उनके लिटरेचर से उसको उतना ही वाफिर हिस्सा फ़राहम होता है। बहुत शुक्रिया।